Hello students, so this is the second video on public finance. In the first video we have seen the introduction, meaning and definition of public finance, and we have seen that public finance means the finance made by the government. Public finance deals with the income and expenditure of the government and adjustment with one another. हमने देखा कि पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक और फाइनेंस ये दो वर्ड, पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट और फाइनेंस मीन्स विच डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का इनकम जो है वो टैक्स और नॉन टैक्स होते हैं, जैसे फीस फाइन्स पेनल्टीज़ हम जो पे करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, वो गवर्नमेंट का इनकम है और जो टैक्सेस पे करते हैं। और गवर्नमेंट उस पैसों को लोगों पे स्पेंड करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए स्पेंड करती है। तो यही सारी बातें हम पब्लिक फाइनेंस में पढ़ने वाले हैं। आज ये सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। हमने इसके पहले कंपोनेंट्स देखा, कंपोनेंट्स ऑफ स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके बाद हम पब्लिक रेवेन्यू भी पढ़ेंगे, पब्लिक डेब्ट, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब क्या? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। ये वीडियो में, ये फोटो में आप देख सकते हैं पिक्चर में कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू से ज़्यादा है। हम हमेशा जब हम अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर जो हमारी फैमिली में, हम अपने घर में करते हैं, वो खर्चे हम अपनी रेवेन्यू को देख के, अपनी इनकम को देख के करते हैं। इनकम जितना होता है उससे कम ही हम खर्चा करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का इनकम क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम गवर्नमेंट से सारी चीज़ें डिमांड करते हैं। हमें सारी चीज़ों में डेवलपमेंट चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, गवर्नमेंट की सर्विसेज चाहिए। तो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट खर्चे करने के लिए अगर रेवेन्यू कम पड़ता है तो गवर्नमेंट लोन भी लेती है। मतलब गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, इंडिया जो है सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होने के कारण इन पॉपुलेशंस को सर्विसेज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर डिटेल में। पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंट्री, for the people of the country. Public expenditure refers to the government expenditure, that is government spending, government के खर्चे. It is incurred by central government, state government and local government of a country. तो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद हमारी कंट्री का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी खर्चे हम पे करती है, उन सब का मिला के अगर हम ऐड करें तो हमें पता चलेगा गवर्नमेंट एक साल में हमारे ऊपर कितने पैसे खर्च करती है। Public expenditure can be defined as the expenditure incurred by public authorities like central, state and local government to satisfy the collective wants, social wants of the people is known as public expenditure. तो public expenditure मतलब पब्लिक जो गवर्नमेंट खर्चे करती है, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ जो खर्चे करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बिकॉज हमारी डिमांड्स बहुत होती है। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड की नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत हाईएस्ट लेवल पे है। और हम जब गवर्नमेंट को किसी अथॉरिटी को अपॉइंट करते हैं वोटिंग करके, तो वो हमें सर्व करने के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं। रोड्स, रेलवेज, हाईवेज, प्रोजेक्ट्स, डैम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इतने सारे प्रोविजंस करके रखते हैं हमारे लिए। इन सब में बहुत पैसे खर्च होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी में 1900 दशक में होता क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो लेजिस फेरी पॉलिसी फॉलो करती थी। लेजिस फेरी पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी, गवर्नमेंट ज़्यादा सर्विसेज, प्राइवेट ज़्यादा करके सर्विसेज देती थी, गवर्नमेंट नहीं देती थी। गवर्नमेंट का काम था सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और जो एक्सटर्नल अटैक्स है वो डिफेंस के खर्चे करना। मतलब गवर्नमेंट के खर्चे पहले ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, जैसे जैसे आबादी बढ़ते गई, वैसे वैसे लोगों की डिमांड्स बढ़ते गए, लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ते गई, और गवर्नमेंट को लगा कि कंट्री को अगर डेवलप करना है तो गवर्नमेंट को भी
कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने होंगे, गवर्नमेंट को भी कुछ बिजनेसेस चलाने होंगे, गवर्नमेंट को भी कुछ सर्विसेज देना पड़ेगा लोगों को बहुत कम पैसों में, क्योंकि बहुत इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो गरीब है, पॉवर्टी है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो ये जो बिलो द पॉवर्टी लाइन को सर्व करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे खर्च करती है, स्पेंडिंग्स करती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी मोस्ट गवर्नमेंट फॉलोड द लेजिस फेरी पॉलिसी। लेजिस फेरी पॉलिसी मतलब जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा काम प्राइवेट करता है, गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करता। बट उनका जो काम था उस टाइम पे गवर्नमेंट का बस एग्रेशन और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन उस टाइम पे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था वो बहुत कम था, ये 1900 दशक में मोस्ट ऑफ कंट्रीज में ऐसे होता था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट से लोगों की डिमांड बढ़ते गई, एजुकेशन चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, रोड्स चाहिए, रेलवेज चाहिए, और वो भी कम से कम पैसों में, इवन फ्री में, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, कितनी सारी चीजें गवर्नमेंट हमें दे रही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बट द नाउ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ऑल ओवर हैज बीन इंक्रीज्ड। गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ते गया। इन द अर्ली 20th सेंचुरी जॉन Keynes advocated the role of public expenditure in determination of level of income and distribution। तो जॉन कीन्स जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और एक्सटर्नल डिफेंस से बचा के नहीं रखना, बल्कि गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो कंट्री को अपलिफ्ट करता है, कंट्री को डेवलप करता है, पॉवर्टी कम करने में मदद करता है और कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाता है। देखिए क्या लिखा है, इन डेवलपिंग कंट्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर नॉट ओनली एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलपिंग कंट्रीज में पब्लिक एक्सपेंडिचर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं करता, बल्कि क्या क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और इवन गरीबी और इनइक्वालिटी को भी कम करने की कोशिश करता है। तो हमने देखा कि हमारे देश में अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है। तो ये जो डिफरेंस है इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे खर्च करती है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये सेपरेट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। लाइक हम अपने खर्चे की बात करें तो हमारा घर का खर्चा होता है, बाहर का खर्चा होता है, हम फूड खाने के लिए खर्च करते हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट किन चीज़ों पे खर्च करती है। गवर्नमेंट का खर्चा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, हर वो गवर्नमेंट का खर्चा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, गवर्नमेंट के रोज जो काम होते हैं, डे टू डे फंक्शंस, जैसे कि टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज को सैलरीज देना, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे खर्च करती है। रोज की जीवन में गवर्नमेंट बहुत सारे अलावेंसेस देती है, पेंशन्स देती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ये आप तो जानते ही हो। तो ये गवर्नमेंट के डे टू डे एक्सपेंसेस है। ये जो डे टू डे एक्सपेंसेस है जिसमें गवर्नमेंट के खर्चे से कंट्री में कोई असेट क्रिएट नहीं होता। ध्यान से सुनिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, डे टू डे एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिसके अंदर कंट्री में कोई भी असेट क्रिएशन नहीं होता या तो फिर लाइबिलिटी भी कम नहीं होती। ऐसे खर्चे जिससे कंट्री में रोज के जीवन में खर्चे होते हैं और जिससे असेट जो है कंट्री का कम नहीं होता, असेट कम नहीं होता या फिर असेट बढ़ता भी नहीं है। तो कंट्री में जो असेट क्रिएट नहीं होता, ऐसे खर्चे को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज फॉर इंकर्ड कैरिंग डे टू डे फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस सर्विसेज। इट इज इंकर्ड रेगुलरली। ये रेगुलर खर्चे होते हैं। देखो कुछ खर्चे जो है गवर्नमेंट के वो रेगुलर होते हैं और कुछ खर्चे रेगुलर नहीं होते। जैसे कि गवर्नमेंट ने मेट्रो ट्रेन बनाया, गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन के लिए खर्चा किया, क्या ये रोज के खर्चे हैं? नहीं, ये एक बार गवर्नमेंट खर्चे करती है और 100 साल तक ये चीजें चलती है। लेकिन कुछ खर्चे जो गवर्नमेंट के रेगुलर, जैसे गवर्नमेंट सैलरीज देती है अपने एम्प्लॉयज को, पेंशन देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है और भी बहुत सारे पेमेंट्स करती है, जो डे टू डे खर्चे जिसमें कोई भी असेट क्रिएट नहीं होता। हाईवे बनाने में, प्रोजेक्ट्स बनाने में, डैम बनाने में असेट तो क्रिएट होता है, लेकिन ये जो सैलरी देना, अगर लाइक गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया तो क्या इससे कोई असेट क्रिएट हुआ कंट्री में? नहीं। तो इसको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके,
फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, गवर्नमेंट सैलरीज, अलावेंसेस, पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हर वो गवर्नमेंट का खर्चा जिससे कंट्री में असेट क्रिएट होता है। ध्यान से सुनिए कि हर वो खर्चा जिससे असेट बढ़ता नहीं है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू खर्चा, लेकिन हर वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जिससे असेट बढ़ता है उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स बनाया, रेलवेज बनाया, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स बनाया, डैम्स बनाया, हाईवेज बनाया, मेट्रो बनाया, बुलेट ट्रेन बनाया, एनर्जी जनरेट करने के लिए बहुत सारे प्लांट सेटअप किए, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग्स बनाया, स्कूल्स बनाया, हॉस्पिटल्स बनाया। इससे कंट्री में कोई ना कोई असेट जनरेट हो रहा है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है, कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, तो उसका हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये डे टू डे नहीं होता है, ये कुछ सालों में एक बार होता है और लंबे सालों तक चलता है, लंबे समय तक चलता है। तो यहां पे क्या लिखा है देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज द एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डेवलप करती है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन ग्रांट करती है, कंपनीज को रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन, तो इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए अगला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जिससे कंट्री में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने हाईवे बनाया, डैम्स बनाया, प्रोजेक्ट्स बनाया, रेलवेज बनाया, हॉस्पिटल्स बनाया, स्कूल्स बनाया, हेल्थ सर्विसेज के लिए कुछ खर्चे किए, एजुकेशन के लिए खर्चा किया, ये सब डेवलपमेंट खर्चा है। देखिए यहाँ पे डैम बनाया, गवर्नमेंट ने एनर्जी जनरेट करने के लिए, हाईवे गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्रॉपर्टी सेटअप की, हाईवेज बनाया, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, लोकल गवर्नमेंट खर्चा, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सब गवर्नमेंट के खर्चे। देखिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन रियल इनकम ऑफ द कंट्री। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जिससे कंट्री का डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और कंट्री का नेशनल इनकम, रियल इनकम बढ़ता है, कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू इज divided into development expenditure and revenue account, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू में भी होता है, कैपिटल में भी होता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में किया, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी, लोगों को हेल्थ सर्विसेज दिए, तो ये भी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, लेकिन असेट जनरेट नहीं होता, ये डेवलपमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और गवर्नमेंट ने हाईवे बनाया तो ये डेवलपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के ऐसे भी बहुत सारे खर्चे हैं जिससे कंट्री में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, जैसे कि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है लोन पे इंटरेस्ट देने के लिए। अब लोन पे इंटरेस्ट देने से इंटरेस्ट का जो खर्चा है, इससे क्या कंट्री में कोई कैपिटल जनरेट हो रहा है, कोई असेट जनरेट हो रहा है? नहीं। तो ऐसे खर्चे को हम कहते हैं नॉन डेवलपमेंट खर्चा। जैसे कि गवर्नमेंट ने खर्चा किया टैक्स को कलेक्शन करने के लिए, मतलब ऐसा खर्चा जिससे कंट्री में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता, कोई भी असेट जनरेट नहीं होता। गवर्नमेंट ने खर्चा किया टैक्स कलेक्शन। अब टैक्स कलेक्ट करने के लिए, मतलब रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने खर्चा किया। ऑफकोर्स टैक्स कलेक्शन में गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे खर्च करती होगी। कॉस्ट ऑफ ऑडिट, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, ये सब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। पेंशन दिया गवर्नमेंट ने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को। अब रिटायर्ड एम्प्लॉयज घर पे बैठे हैं, वो लोग कोई भी काम नहीं कर रहे, फिर भी गवर्नमेंट उनको बैठे बैठे पेंशन दे रही है, तो क्या इससे कोई असेट जनरेट हो रहा है? क्या इससे कोई कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं। बट लोगों को सर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे खर्चे करती है। तो यहाँ पे खर्चे का पूरा पाई डायग्राम दिया है। मैंने बताया है कि नॉन डेवलपमेंट खर्चे कौन से होते हैं, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फटाफट हम डिस्कस करते हैं। रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। हम सब जानते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा है और उसका सबसे बड़ा रीज़न आप सबको पता है, आबादी, पॉपुलेशन। इतनी जनगणना है, इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पे कि उन पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए उनको
एटलीस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी देने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे कि राशन कार्ड पे हमें सब्सिडीज़ मिलता है, हमें एजुकेशन स्कूल्स फ्री में देती है गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स की सर्विसेज फ्री में देती है, और भी बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट हमें फ्री में देती है। तो ये जो सारे खर्चे हैं गवर्नमेंट के, ये कहाँ से आते हैं? ये गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से खर्च करती है। तो ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे खर्च करती है, और अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर उससे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू तराजू में कम दिख रहा है और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा क्यों है, उसका रीज़न क्या है? अपनी ही कंट्री में गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा खर्चा है, दूसरी कंट्रीज़ में थोड़ा कम होगा, लेकिन हमारी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंड करती है पैसे। मतलब रेवेन्यू अगर $100 है तो एक्सपेंडिचर होगा $120, $150, मतलब एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न सबसे पहला, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। पहले गवर्नमेंट का काम था सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पहले गवर्नमेंट का काम था सिर्फ एजुकेशंस प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करना और डिफेंस एक्सटर्नल टैक्स से बचाना। लेकिन अब गवर्नमेंट के जो एक्टिविटीज़ है डे बाय डे, गवर्नमेंट की इतनी सारी पॉलिसीज़ है, सारी चीज़ें बढ़ते जा रही है। अगर हम देखेंगे, देखिए क्या लिखा है, इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, दिस फंक्शंस इंक्लूड्स public health, public work, public recreation, social welfare schemes, and these are the new functions continuously being undertaken by the government. गवर्नमेंट नए नए काम हर साल, अगर हम देखें गवर्नमेंट कितनी सारी योजनाएं निकालती है, और क्या ये योजनाएं फ्री में चलती है? नहीं, गवर्नमेंट इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, हमें पता भी नहीं चलता। हम सिर्फ गवर्नमेंट को कंप्लेंट करते हैं, लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर कितने पैसे खर्च करती है। और सिर्फ हम हमारे बारे में सोचते हैं, अगर हम आबादी देखें, इतनी आबादी है, गवर्नमेंट को बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तो दूर की बात है, एटलीस्ट हमारी गरीबी कम करने के लिए गवर्नमेंट जो हमें बेसिक नेसेसिटीज़ दे रही है, वो करने के लिए ही बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। सेकेंड रीजन है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि पॉपुलेशन सबसे बड़ा रीजन है जिसके पीछे गवर्नमेंट के इतने सारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो कभी कम नहीं होगा। अभी आप जितना गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस देखते हैं वो एक्सपेंसेस कभी कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है, आबादी है, जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, लोगों की डिमांड्स भी बढ़ते जाएगी। लोगों को घर चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए। हम कंप्लेंट करते हैं ये हो रहा है हमारे एरिया में, वो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर, और ये पैसे खर्चे करती है हमारे ऊपर। तो देखिए इतनी आबादी के कारण गवर्नमेंट में इतना खर्चा होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अपनी जो पॉपुलेशन है 121 करोड़ है, और ऐसा माना जाता है कि अब 125 करोड़ से भी ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और इसके वजह से खर्चा बढ़ने, लोगों की नीड्स और वांट्स बढ़ने के कारण गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। थर्ड रीजन है ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश कर रही है कि जो गांव है उसको शहरों में तब्दील किया जाए, और लोगों का जो माइग्रेशन है उसको कम किया जाए, क्योंकि लोग कमाने के लिए विलेजेस से अर्बन एरियाज में आते हैं, जिससे अर्बनाइजेशन होता है। और अर्बन एरियाज में भी सर्विसेज देने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे करती है। जैसे कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे देखोगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सारे जो सिटीज़ है इनमें गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे खर्च करती है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक भी ज़्यादा है, लोगों की डिमांड भी ज़्यादा है, और वहाँ से रेवेन्यूज़ भी ज़्यादा जनरेट होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फेनोमेनन ऑफ द डे, दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन वाटर सप्लाई। देखिए वाटर सप्लाई पे खर्चा, रोड पे खर्चा, एनर्जी, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन एटसेट्रा। और धीरे धीरे जो विलेजेस है वो सब शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो शहर में कन्वर्ट होने के लिए सारी सर्विसेज का होना बहुत जरूरी है, और ये सर्विसेज किसके हाथ में है, प्राइवेट के हाथ में नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं यहाँ पे। हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारी कंट्रीज़ ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। सारी कंट्रीज़ ने अपना जो मिलिट्री आर्मी के फोर्सेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी कंट्रीज़ जो है वो आर्म्स एंड अम्यूनिजम्स और डिफेंस के सारे जो ऑर्नामेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, उसको खरीदने में लगी है।
और इंडिया भी बहुत सारे पैसे खर्च करती है डिफेंस पे। जैसे कि अभी हमने हाल ही में सुना था कि इंडिया ने प्राइवेट जेट्स, जो फाइटर जेट्स है वो खरीदे हैं बहुत सारे। तो इससे गवर्नमेंट का बहुत सारा फंड्स जो है अपनी कंट्री का, हमारा दिया हुआ टैक्स जो है गवर्नमेंट वहाँ पे स्पेंड करती है, जिससे कंट्री पे बहुत बर्डन आता है। और डिफेंस का खर्चा सिर्फ कंट्री को एक्सटर्नल अटैक से बचाता है, ना कि कंट्री में कोई डेवलपमेंट करता है। ये कोई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है। बॉम्ब्स बनाना, आर्म्स बनाना, प्राइवेट फाइटर जेट्स रखना, इससे क्या पब्लिक को सर्विस मिलता है? नहीं, लेकिन एक्सटर्नल अटैक से हमें गवर्नमेंट बचाती है। तो इसके वजह से भी हमारे देश को कोई हार्म ना करे, कोई अटैक करे, उसको जवाब देने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। नेक्स्ट रीज़न है डेमोक्रेसी। सब जानते हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड में नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है उसको अपॉइंट किया जाता है वोटिंग करके। यहाँ पे वोट किया जाता है, फिर कोई गवर्नमेंट आती है। यहाँ पे कोई किंगडम नहीं है, कोई राजा नहीं बनता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ये पब्लिक अथॉरिटीज़ अपॉइंट करती है। तो जो डेमोक्रेसी है, वोटिंग करना, वोट्स कलेक्ट करना, बाद में वोट्स को काउंटिंग करना, बाद में उसको डिस्प्ले करना, इसके लिए बहुत बड़ी टीम लगती है, हज़ारों लोगों की टीम लगती है। तो ये हज़ारों लोगों की टीम को सैलरी देना पड़ता है और इसके पीछे बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। सबको पता है कि महंगाई, गवर्नमेंट जो पैसे पहले खर्च करती थी लोगों के ऊपर, वो कम पैसों में ज़्यादा सर्विस दे पाती थी। लेकिन आज महंगाई बढ़ने के कारण गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कंट्री में इंपोर्ट करती है बाहर से, लेकिन इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के कारण गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स बाहर जा रहा है इंडिया के बाहर। जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट की तरह गवर्नमेंट भी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए, जिसके वजह से प्राइजेस जो बढ़ने के कारण गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सबको पता है कि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है ताकि अपनी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज सेटअप कर रही है, इतने सारे बिजनेस सेटअप कर रही है, प्रोडक्शन हाउसेज सेटअप कर रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट को लोन देना पड़ता है लोगों को, गवर्नमेंट को मशीन्स दिलानी पड़ती है, टेक्नोलॉजी दिलाना पड़ता है और बहुत सारे पैसे रिसर्च में खर्च करनी पड़ती है। तो इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए ऑफकोर्स बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं गवर्नमेंट इसके लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है और कंट्री का ग्रोथ भी होता है। इसके लिए गवर्नमेंट, हैंस द गवर्नमेंट मेक्स द ह्यूज एफर्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट एवरी ईयर बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। डिज़ास्टर, सबको पता है कि कंट्री में आए दिन फ्लड्स, फेमेंस, डिज़ास्टर, जैसे कोविड-19 भी एक डिज़ास्टर है और कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैनमेड होते हैं। तो इस डिज़ास्टर से बचने के लिए, फ्लड से बचने के लिए, अभी हमने देखा ताउते जो तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान से बचने के लिए गवर्नमेंट कितने सारे इंतज़ाम कर रही थी और वो इंतज़ाम करने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे स्पेंड होते हैं। तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिज़ास्टर से प्रिपेयर होने के लिए, डिज़ास्टर होने के बाद पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट और प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे खर्च करती है, अर्थक्वेक, फ्लड्स, फेमेंस, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, और इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। तो ये सारे थे रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। हमने देखा कि गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च करती है और उसका रीज़न क्या है। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, उसका कोई लिमिट नहीं है। उसका रीज़न यही है। हमने देखा कि गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा है और रेवेन्यू कम, तो इससे डेफिसिट क्रिएट होता है। तो अगला वीडियो जो है हम रेवेन्यू के बारे में भी पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट को पैसे आते कहाँ से। हमने तो देखा स्पेंडिंग्स, ये तो खर्चे ही देखे हमने, लेकिन ये गवर्नमेंट ये पैसे लाती कहाँ से है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।